बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो इस करामाती औरत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये वीडियो वेस्ट अफ्रीका के केनिका का वीडियो है। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक औरत समंदर के ऊपर जानामाज बिछाकर उसके ऊपर नमाज अदा कर रही है। किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने अभी जो वीडियो देखी कि एक अफ्रीका की औरत है जो है मतलब करामत दिखा रही है पानी के ऊपर नमाज पढ़ के। तो मेरे भाइयों, माजी में भी इसी तरीके का बहुत सारे लोग करामत दिखाए हैं। इस वीडियो के बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। पहले जो है इन करामतों के बारे में आज देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। पूरा हदीस, बहुत सारे हदीस के रेफरेंस बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बाद में शुरू हुई हैं। सहाबा किराम के बारे में आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो वाक़यात मिलेंगे, हालांकि उधर ज़्यादा मिलने चाहिए थे। वो ज़्यादा हकदार थे कि उनको आए दिन ज़ियारतें हुई भी होती, आए दिन वो वाक़यात। तो मैं इसको इसी पे कंक्लूड करता हूँ जो मैं एक अक्सर बताता हूँ कि सही मुस्लिम में हदीस है। बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए। नबी इस्लाम ने उनको देखा तो आप तो मैं क्यों, उनका या रसूल अल्लाह इतनी दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है। तो हमने कहा हम शिफ्ट इधर हो जाते हैं। आप मैं जितने कदम चल के आते हो तुम्हें हर कदम पे नेकियां मिलती हैं। तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गाँव में चले गए। इतने कदम चल के आएंगे। तो मैं इस पर एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुँच जाते हैं। तो नबी इस्लाम साहब वो कहते हैं यार औलिया अल्लाह तो तुम्हारे कदमों की खाक है। बल्कि वो जो एक और इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर किसी फलां शख्स की घोड़े के सुम से खाक उड़े और वो जाके उधर जनाब नाक में किसी घोड़े की बैठे और उससे भी ज़्यादा एक जो है सहाबी अफजल है, तो ये सहाबा तो जो है इतने अफजल है, तो आपके औलिया अल्लाह बग़ैर बोइंग 747 के, बग़ैर ऊँट के, बग़ैर घोड़ों के एक नमाज पढ़ते हैं मस्जिद नबी में, दूसरी पढ़ते हैं बैतुल्लाह में, तीसरी पढ़ते हैं बैतुल मक़दिस में जाके, ठीक है जी, और चौथी जो है वो वापस आके झेलम शरीफ पढ़ते हैं या लाहौर शरीफ पढ़ते हैं या कराची शरीफ या अजमेर शरीफ या बगदाद शरीफ। तो सहाबा किराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है। तो वरना कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस ज़माने में लोग उड़ा नहीं करते थे। ये एवोल्यूशन शायद हो गई है कि अब लोग उड़ना शुरू है। एवोल्यूशन भी ये है कि अगर पहले उड़ता था तो उसके पर आस्ता आस्ता खत्म हुआ है। एवोल्यूशन ये डार्विन भी नहीं मनता कि कितने पर नहीं सन तो हुण उगने शुरू हो गए ने। ये वो एवोल्यूशन है डार्विन भी नहीं मनता। ठीक है, वो कहते नहीं परिंदे सन थले आए तो इंज होया। तो ये जिहड़ी यानी सूफियां दी और मौलवियां दी एवोल्यूशन है तो बड़ी डाढ़ी है। तो उस जमाने में ये कोई बातें नहीं हुआ करती थी, इसलिए मजाक बना हुआ है। सब कहानियां बनाई हुई हैं। फिर हमारे वो जो मुर्शिद हैं मिसबाही साहब, हाँ, अब मिसबाही साहब जो कुछ बयान कर रहे हैं बुजुर्ग ही लिख के गए हैं। ये कश्फुल मजूब में वाकया लिखा हुआ है। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दरख्त सारे का सारा सोने का और पत्ते सोने के और जड़ें भी। हाँ ना, एंड तक कहते हैं हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। हाँ, यही मतलब होता है ना। दाता हुजूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियाँ, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया। और कहता है कहाँ से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये वो तालीमात हैं जो इनके बुजुर्गों की किताबों में लिखी है और ये डिफेंड कर रहे हैं। हम इसके जवाब में फिर आपसे ना पूछें कि तुम बुजुर्गों के बारे में क्लेम कर रहे हो कि वो नीचे देखते थे सोना बना देते थे, दरख्तों को सोने का बना देते थे। खुदा के लिए
सूरह बनी इसराइल के अंदर जो काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 मोजज़ात मांगे थे ना, उनमें से एक मोजज़ा यह भी था कि इसका कोई सोने का घर बन जाए, तब इसे पैगंबर मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने पता इसके जवाब में क्या कहा कि तुम फरमाओ मैं तो बशर हूं, रसूल हूं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूं, ये अल्लाह के इख्तियार में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना तो नहीं हुआ। जहां पे नबूवत भी स्टेक पे लगी हुई थी इस हवाले से कि काफिर वो डिमांड कर रहे थे मुआवजा। तेरे बुजुर्गों का इतना मकाम हो गया कि उनके लिए बाद में ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। चले इसके बारे में कोई कह लेगा जी वो अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि काफिरों को मुआवजे के तौर पे चीज नहीं दिखानी, सिर्फ कुरान ही मुआवजा है। चले आगे चलते हैं। सूरह अत-तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब कुछ गरीब असहाब रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए कोई साजो सामान का बंदोबस्त कर दें, कोई सवारी का, 700 किलोमीटर दूर जाना है रोमन एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर तबूक के लिए, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हारी इस हवाले से कोई मदद कर सकूं, ना सवारी के तौर पे ना साजो सामान के तौर पर। ऐ नबी तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, इस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ क़िताल में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब नबी इस्लाम तो कह रहे हैं कि मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो उस मौके पर ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना क्यों नहीं हो गया? वो तो जामिया तिरमिज़ी में आता है कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात किया, सोने की अशरफियां और ऊंट, और वो उन्होंने कमाए हुए थे। वो ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना नहीं थे। तो तुम्हारे बुजुर्गों के लिए हम कैसे मान लें? सही बुखारी में आता है कि सैयदना अबू बकर जब खलीफा राशिद बनाए गए तो उन्होंने सहाबा इकराम से कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब तुमने हुकूमत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है, तो मेरे बाल बच्चों का क्या बनेगा? मेरे लिए कोई वजीफा मुकर्रर करो। तो सहाबा इकराम ने फिर मशवरा करके एक जो आम मुहाजिर का वजीफा था वो खलीफा राशिद के लिए मुकर्रर किया। और बुखारी के अल्फाज बता क्या है कि अबू बकर उमूरे हुकूमत चलाएंगे और इसके एवज जो मुसलमान हैं वो इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है कि अबू बकर के घर वालों का खर्चा मुसलमान उठा रहे हैं ईद के बकौल। लेकिन हमारे नजदीक ऐसे ही होता है भाई। ये नहीं हुआ कि हज़रत अबू बकर ने मुसल्ला उठाया तो नीचे से सोना निकला, नहीं निकलता ऐसे सोना, ऐसा तो नहीं होता। ऊपर देखें तो सोना, और देखें ये लोग दावे करते हैं हम जी सहाबा इकराम और अहले बैत के माने, और नस्वे तू है तो पता ही नहीं सहाबा इकराम और अहले बैत दा कोई, तुसी बाबियां दे मनने वाले हो। यही मिसबाई साहब एक और वाकया सुनाते हैं एक बुजुर्ग का। वो कहते हैं कि वो समुद्री जहाज के जरिए हज या उम्रे के लिए जा रहे थे और बार बार कैप्टन से आके पूछते थे कि भाई कब आएगा जद्दा, तो वो कहता था अभी तो ये बंदरगाहें आएंगी फिर। और फिर वो वही जो इनकी कहानी थी वो छोड़ दी इन्होंने। वो कहते हैं कि जी वो बुजुर्ग जो है वो उन्होंने अपनी करामत दिखाई, उन्होंने कहा जी कैप्टन साहब लो फिर जद्दा आ गया जे। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के मलफूज़ात। फरमाते मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा। तो कहते मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज़ बम्बई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाले साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। इन्होंने पता सी कि जद्दे तो बाद इंजीनियर साहब ने भी आना है।
इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया। यही मैं कहता हूं, इन बाबों को ना कुरान का पता, ना सुन्नत का पता, ना इनको नमाज ठीक आती है, ना इन्हें ज़कात के मसाइल पता है, ना इन्हें हज के मसाइल पता है। इतनी बड़ी खराबी हो गई कि जो एहराम बांधने की जगह थी मिकात, वो ये सब कॉन्टिनेंट से वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इस तरफ से जा रहे थे। यलमलम एक जगह आती है जो जद्दे से बहुत पहले आती है। इवन जहाज के पायलट को भी पता है, आप उम्रे के लिए जाए वो अनाउंसमेंट करते हैं कि यलमलम आने वाला है। अगर किसी ने एहराम नहीं बांधा हुआ या एहराम बांधा अभी तक नियत नहीं की तो नियत कर ले, क्योंकि उसके बाद तो दम वाजिब हो जाएगा। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज, वो कोई नहीं पहुंचा, कहानी पे करांदा जे। लेकिन चलो ये तो कहते हैं ना पहुंचा। हम कहते हैं जिस बाबे को मसाइल नहीं पता, पकड़ के मुफ्त में पूरे के पूरे बैरी जहाज के ऊपर जो है ना वो दम वाजिब करवा दिया। सैकड़ों लोग सवार हैं, सैकड़ों बेड़े, अब जाके ढूंढे, यानी नेकी की थी, उल्टा मुसीबत ही पा छड़े। और ये शौक से बयान करते हैं, यानी पूरे जहाज को उड़ा के वहां पे पहुंचा दिए। ये ना जहाज तो अड़कुल बनया थे कोई नहीं, हाँ, ना तुमसे स्टीम इंजन बना, ना तुमसे हवाई जहाज बना। पूरी जिंदगी तुम्हारे बुजुर्ग मक्के मदीने जाते रहे, ठीक है, किसी को तेल नजर नहीं आया। तेल जाके 1960 में जाके जो है वो अरामको कंपनी जो अमेरिका की, उन्होंने जाके वहां पे निकाला तेल। तो बुजुर्ग किधर रहे? सब कहानियां कराते रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है, बनु सलमा एक चौराहे पर खड़े हुए थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस लिए खड़े हो? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम दूर गांव एरिया से आते हैं तो नमाज में लेट हो जाते हैं, हमने इरादा किया कि हम मस्जिद नबी शरीफ के पास मदीना शरीफ में ही शिफ्ट हो जाते हैं ताकि नमाज पे हम टाइमली पहुंच जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जितने कदम चल के आते हो ना, तो उतना सवाब तुम्हारे नामा अमाल में लिखा जाता है। तो फिर बनु सलमा ने मदीना शरीफ में शिफ्ट होने का इरादा तर्क कर दिया। अब मुझे बताएं, उस वक्त रसूलुल्लाह ने यह मशवरा क्यों नहीं दिया कि उड़ के आ जाया करो, बाद में बाबे जो उड़ेंगे? ओ भाई, कोई नहीं था उड़ता। इसका मतलब साहबा इकराम को एक्टिंग में नहीं कर रहे थे, वो नहीं उड़ सकते थे बेचारे, इसीलिए मदीना शरीफ शिफ्ट हो रहे थे। ये है किताबों का दीन। ये मैं आपको कंपैरिजन साथ साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अगरचे बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन ये क्वालिटीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। कुरान और सुन्नत में आई हुई तालीमात बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह की तालीमात ये लोग। तो मेरे भाई, वो जो पहला वाला वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसपे एक औरत जो है पानी पे नमाज पढ़ रही है, तो बिल्कुल ही वो मतलब लोगों को धोखा दे रही है। उसके नीचे टेबल रखा हुआ है और वो टेबल के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रही है। जब ये मतलब ये बात जो है पूरी दुनिया में मतलब फैली कि ऐसी एक औरत आई है जो करामत दिखा रही है, तो उस वहाँ पे पुलिस चले गई और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन किए, पता चला कि नीचे टेबल रखी हुई है, पूरा झूठ से लोगों को गुमराह कर रही थी। तो मेरे भाइयों, आप ऐसे करामतों के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।